महाराज जी, आप अपना सबसे पहले परिचय बताएंगे और अभी जो है आप अन्न का त्याग किए हुए हैं, किसी खास पूजन अवस्था में हैं। मैं खास पूजन इस वजह से, देखो मेरे को 6 माह बीत गया, अन्न जल फल फूट कोई दूध फूट को सेवन, मात्र 2 बूंद भगवान की चरणोदक का सेवन कर रहा हूँ। इस संसार में लोग कहते हैं अन्न और प्राणी में प्राण है। मैं कहता हूँ अन्न प्राणी में कोई, फल फूट दूध में कोई प्राण नहीं, केवल भगवान में प्राण है। आज 6 माह बीतने जा रहा, मात्र शेष 2 दिन बचा हुआ है। सब इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस देश को, प्रखंड वासियों को, नगर वासियों को शांति मिले, परिवार कौशल पूर्वक रहे, मेरा यही उद्देश्य है। मगर ये उद्देश्य नहीं है, जागरूक करना चाहता हूँ कि राम नाम के जो सत्य है, आज के भगवान की सनातन जो बोला जाता है, सनातन भगवान का सत्य है, मैं इसी का प्रचार कर रहा हूँ। कोई हिंदू राष्ट्र बने इस संसार में। पूर्णाहुति कब है? पूर्णाहुति मेरी ये 6 तारीख अनुष्ठान पूर्ण हो। हाँ, 6 तारीख चौथा महीना सन 2025 को मेरी पूर्णाहुति है। उसी दिन कन्या भोज चलेगा और पूरी सब्जी साग का बढ़िया प्रसादी चलेगा। और उसी दिन राम जी का विवाह, राम का जन्म होगा, उत्सव मनाया जाएगा विधि पूर्वक, शांति पूर्वक। और नगरवासियों को बधाई मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, वितरण मिलेगा, सब मिलेगा। इस वजह सभी को कहता हूँ कोई भेदभाव मत रखो। कोई संसार में जो आए हो तो एक भगवान का भजन करो। संसार में कुछ नहीं, ना दौलत है, ना संतान है, ना बेटा है, ना पत्नी है। आज संसार में मसान तक पत्नी रहती है। उसके लास्ट में हमको बताए थे, कोई भी जाता हो मसान के आगे, कोई जाता है संसार में, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ये संसार है। लोग कह रहे हैं यहाँ बाबा हैं, बाबा तो ऐसे हैं इस संसार में। तुमको 6 माह का प्रमाण दे दिए, पहले 91 दिन का प्रमाण दिया था। पहले 91 दिन में अन्न जल पानी त्यागा था। फिर मैंने शेर घाटी में भी जो 9 दिन कलश लेकर अनुष्ठान किया था, वो भी सबको दिखाया था। आज भी मैं इस कुंवार के आसीन से लेकर अभी कुंवार के चैत शुक्ल पक्ष तक का रामनवमी तक मेरा अभी अन्न जल फल फूट दूध का कोई सेवन नहीं। और आज भी देखिए, जैसे मैं बैठा था वैसे हल्का सा कुछ हुआ है और कोई मेरे शरीर पर रौनक नहीं है। आज भी चल रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, गौ धो रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। आज भी हमारा कोई प्रेत प्रभाव नहीं है। अभी जो है रामनवमी के दिन आपका ये अनुष्ठान का पूर्णाहुति है। हाँ। राम जन्म उत्सव को भी मनाया जाएगा। हाँ। तो इसमें और लोगों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं? सभी का देखो, चाहे नगर वासियों हो चाहे दुश्मन को पहले निमंत्रण है, वो आए या ना आए। मेरे लिए ये नहीं हम कार्ड भेजेंगे किसी को, मैं आए या ना आए, दुश्मन को पहले निमंत्रण है। क्यों? उसको विरोध करना है, हमको कोई विरोध थोड़ा करा। जिसको विरोध करना है उसको आराम से आए, प्रसादी पाए। हम तो यही चाहता हूँ, मगर वो विरोध करता रहे। उसको घमंड है, रावण कहता, घमंड चूर हो जाएगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बाबा इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं? ये तो 90% निर्दलीय आ रहा हूँ। वो चैलेंज के साथ है। 2000 विधानसभा फिक्स हो गया है। विधानसभा शेर घाटी 226 विधानसभा शेर घाटी से उतरूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय लगता है कि लोग का आपको सपोर्ट मिलेगा? ये तो 90% मिलेगा, कितना भी कोई कहते रहे, मगर ये लोग कहते हैं नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तब आपको लोग बताएंगे। इसमें कोई बताने की चर्चा ही नहीं। तो समय आ गया है, ये तो इंतजार कर रहे बाबा, बैठना नहीं, हाथ जोड़ने के बाद क्या कीजिएगा सर? जीतने के बाद जो करेंगे, जो संसार में कोई नहीं करके दिखाया उस करके को दिखाएंगे। जैसे योगी राज ने क्या किया था, संसद में रोया था। आज संसद पूरा रो रहा, विपक्ष जितना है, आवाज अपना शेर ऐसा दहाड़ रहा है। क्या है हम लोगों को ले बाबा आप साधु संत हैं, इलेक्शन में आना क्या जरूरी पड़ गया? इलेक्शन आने में इस वजह अत्याचार बहुत बेटा हो रहा है। अत्याचार की, गरीबों की जमीन छीनी जाएगा, मठ मंदिर को कब्जा किया जा रहा है। सेवासु थे जहाँ पाए, जहाँ भगवान फर्जी रसीद बनवा के फर्जी वो करके सब दिखाया जा रहा है। कोई लोभ नहीं हो गया है भगवान की संपत्ति पर। लोग यहाँ कहते हिंदू है और मुस्लिम का झगड़ा जो करा रहे, आज हिंदू ही कब्जा कर रहा है सबसे ज़्यादा मठ मंदिरों को। कहीं जाइए, जो मठ मंदिरों में जो मंदिर है, मजार में जाइए,
मुसलमान जो कहते हैं विरोध कर रहे हैं, मुसलमान आज पर झुकर जा रहा है, हिंदू जा रहा है चप्पल चढ़ा जा रहा है। अभी वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या कहेंगे आप? वद्वेर जो पास हुआ 1 नंबर हुआ, मेरे लिए बहुत बढ़िया योगी मोदी ने जो अमित शाह किए 1 नंबर किए हैं, और यही हाल नीतीश किए जो भी किए। अब उनकी क्या विचार है, अभी हम तो कोई नेता ही नहीं है, हम तो अपने एक साधु फकीर ठहरा, और मेरे पास क्या है जो खाने कहीं पैसा नहीं, खाने कहीं कैसे संत सेवा गरीब मांग जाए। अल्पसंख्यक के नेता लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। वो करते रहे, उसमें क्या करने, वो तो जब मुसलमानों को जब फायदा होगा तब मुसलमान कहेंगे हाँ हमको कुछ लाभ हो रहा है। क्या फायदा है साधु जी? साथ उससे फायदा इस चीज है, जैसे जमीन जो लोग मजरुआ लोग आज तुमसे गरीब जान के मियाँ खरीद लिए, वही जमीन आज निखारी जा रही, इस वजह से कारण है। अच्छा, ये जमीन किसको मिलेगी निकाल कर? ये निकाल को मियाँ को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी, जो गरीब है उसको दिया जाएगा। गरीब का जो गलत तरीके से दोहन हो रहा है जमीन हाँ, का, इसका ये नहीं होगा, सही उपयोग किया जाएगा। असदुद्दीन वैसी संसद में गरज रहे थे मोदी पे, क्या ये कहेंगे? तो गर्जत तो बहुत है, डगरोही डगरते बहुत है। मोदी अभी तक कभी डगा, हजारों मोदी को गाली दे रहे, हजारों योगी को दे रहे, हजारों यहाँ बाबा को गाली दे रहे, बाबा के यहाँ भगा दो, बाबा को यहाँ डूबी रहने ना दो, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा आज भी बने हुए से, मेरा क्या ले जाओगे, अपने भोगोगे, मैं तो भगवान के सहारे हैं। वैसी साहब का कहना है कि वक्फ बोर्ड आने पर मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मुसलमानों को 90% बचेगा। ये जो नेता लोग कहते समय आ गया, आप तो समय अब तो बिल पास होने दो, तब देखिए क्या बचता है मुसलमानों का। जो मुसलमानों को पहले नेता लोग जो थे, गरीब थे, मुसलमानों की जमीन कब्जा करके कहीं 1000-2000 रुपए में लिखा लिया, वही जमीन वापस करना है। वही जमीन मतलब देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा सिस्टम लागू किया है। जी जी, वो जमीन बचाया जाए। अच्छा, इस वजह से ये लोग ऐसा विरोध कर रहे, इसको ऐसा रहेगा। गरीब मुसलमानों को जहाँ तक मतलब जमीन चली गई है उनको लाकर देना है। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन यही आ रहा है, यही है। हाँ, चलिए, आपका ये कहना है? मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे पूरा परिचय दे देंगे आप? मेरा नाम सरजू दास जी महाराज, डोभी ठाकुरबाड़ी, शेरघाटी, जिला गया। चलिए बहुत